जय हिंद दोस्तों, मैं जीतू आहिर लाइफ मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता का पहला नियम यह है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के पूरे होने का विश्वास आप में होना चाहिए। उसी का जीता जागता उदाहरण है मिल्खा सिंह। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में सफल होने की उम्मीद कर सकते हैं जिसका परिवार विभाजन के दौरान बेघर हो गया हो, जिसके माता पिता और परिवार के सदस्य पार्टीशन के बाद हुई हिंसा में मारे गए हो? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल शख्सियतों में से एक मिल्खा सिंह की। उनका जन्म 1929 में आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था। सन 1947 में विभाजन के दौरान उन्हें शरणार्थी के रूप में भारत आना पड़ा। 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर का फाइनल मिल्खा सिंह की सबसे यादगार दौड़ रही। 4 धावकों ने मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओटिस डेविस, जर्मन कार्ल कॉफमैन से 1 सेकंड से 24 हिस्से से पहले स्थान पर रहे और यह 1 सेकंड का 100वां हिस्सा था जिसने मिल्खा सिंह को कांस्य पदक खोने पर मजबूर किया। पाकिस्तान में प्रसिद्ध धावक अब्दुल खालिक पर अपनी जीत के बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख उपनाम से नवाजा। इनका जीवन इतना प्रेरणास्पद है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ में आज भी हमें ऊर्जा देता है। जानिए कैसे। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए सही समय पर सही मेंटर या गाइड या संरक्षण का मिलना बहुत जरूरी है। यह बात मिल्खा सिंह के जीवन से बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। पार्टीशन में अनाथ और बेघर हो जाने के बाद मिल्खा सिंह ने अपना कुछ समय दिल्ली में अपनी एक बहन के यहाँ बिताया, किंतु जीवन ने उन्हें इस कगार पर ला खड़ा कर दिया कि उसे डकैत बनने के बारे में सोचने लगे। तभी उनके एक भाई ने उन्हें भारतीय सेना ज्वाइन करने की सलाह दी, जहां से उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हुए। एथलेटिक्स से उनका परिचय भी भारतीय सेना में काम करते हुए हुआ और फिर उनके कोच रणबीर सिंह के रोल को कैसे भुलाया जा सकता है। मिल्खा सिंह का जीवन हमको अपने सपनों के लिए कभी हार न मानने की सीख देता है। भारतीय सेना में सिलेक्ट होने के पहले उन्हें 3 बार सेना में भर्ती करने से खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार आवेदन किया और उन्हें स्वीकार कर लिया। शायद उनकी जगह कोई और होता तो और कोई रास्ता चुन लेता। असफलता आपको जीवन का बहुमूल्य पाठ सिखाती है। आपको हमेशा वह नहीं मिलता जो आप चाहते। सही होना सफलता की गारंटी नहीं देता। असफलता को नकारात्मक मानने के बजाय रिजेक्ट करने और नए सिरे से शुरुआत करने के अवसर के रूप में देखें। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर त्रासदियों का अनुभव करते हैं। मिल्खा सिंह के मामले में यह उनके जीवन में बहुत जल्दी हुआ। एक किशोर के रूप में उन्होंने भारत के विभाजन के बाद हुए हिंसक दंगों में अपने माता पिता को खो दिया। यह उनके लिए काफी दर्दनाक अनुभव था, लेकिन वह इससे उबर कर भारत के सबसे प्रिय एथलीटों में से एक बन गए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा उन्हें समर्पित करनी चाहिए, जहां तक मिल्खा सिंह का सवाल है। उन्होंने किया। अत्यधिक दबाव में इस आदमी ने हर दिन 5 घंटे सर्वश्रेष्ठ धावक बनने के लिए प्रशिक्षण किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद उन्हें कभी कभी पहाड़ियों पर दौड़ते हुए, यमुना की रेत और यहाँ तक कि मीटर गेज ट्रेन की गति के खिलाफ दौड़ते हुए थकावट के कारण उल्टी हो जाती थी और वो गिर जाते थे। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हो या एशियन गेम्स हो, सभी जगह मेडल जीते। फिर भी वे हर दिन खुद को आगे बढ़ाते रहे। यह हर विजेता के लिए एक अच्छा विचार है कि वह उससे सीखे और जीत की लय पर रुके नहीं। खुद मिल्खा सिंह के शब्दों में, मेरे लिए ट्रैक एक खुली किताब की तरह था जिसमें मैं जीवन का अर्थ और उद्देश्य पढ़ सकता था। 1964 के बाद मिल्खा सिंह ने खेल से संन्यास ले लिया और 2021 में कोविड-19 महामारी से 90 वर्ष से अधिक की उम्र में उनका देहांत हो गया। 1958 में वे कार्डिफ में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। बाद में उन्हें पंजाब शिक्षा मंत्रालय के लिए खेल निर्देशक नियुक्त किया गया। उन्हें भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2013 में मिल्खा की बेटी ने उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ प्रकाशित की और इसी साल उनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाएगी। फिल्म और आत्मकथा के अलावा मिल्खा सिंह की चंडीगढ़ में मैडम तुषार द्वारा निर्मित मोम की मूर्ति भी है।
तो आज के इस मोटिवेशन करियर फंडा यह है कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की उड़ान की बुनियादी को समझे और नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव एटीट्यूड कभी न छोड़े।